हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में। क्विट इंडिया मूवमेंट को 9 अगस्त 2022 में हो चुके हैं पूरे 80 साल। क्विट इंडिया मूवमेंट एक आंदोलन था अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स ने, जैसे कि हमें पता है, कि अराउंड 200 ईयर्स तक इंडिया पे रूल किया है और 1942 तक आते आते उनका सूरज जो था वो डूबता दिखाई देने लगा था, मेनली आफ्टर दिस मूवमेंट। तो इस मूवमेंट का सिग्निफिकेंस रहा है इन अवर मॉडर्न हिस्ट्री। द स्लोगन क्विट इंडिया, तो ये स्लोगन जो था भारत छोड़ो क्विट इंडिया, वो किसने दिया था? ये स्लोगन दिया गया था यूसुफ मेहरली द्वारा, जो कि एक सोशलिस्ट थे, ट्रेड यूनियन के मेंबर थे और उन्होंने सर्व किया है एज मेयर ऑफ बॉम्बे। कुछ साल पहले हमें पता है 1927 में साइमन कमीशन आया था और उसके अगेंस्ट में काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ था इंडिया में। तो 1928 में एक नारा दिया गया था साइमन कमीशन के अगेंस्ट में, वो था साइमन गो बैक। तो ये जो नारा था वो भी दिया गया था मेहर अली द्वारा। तो याद रखना, क्विट इंडिया मूवमेंट हो या साइमन गो बैक हो, ये दोनों नारे जो दिए थे वो यूसुफ मेहर अली ने हमें दिए थे। बिल्ड अप टू अगस्त 1942। अब क्विट इंडिया मूवमेंट की सिचुएशन कैसे बनी, क्या ज़रूरत पड़ गई हमें कि इतना बड़ा आंदोलन करना पड़ गया? तो 1942 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सर रिचर्ड स्टैफोर्ड क्रिप्स की लीडरशिप में एक मिशन भेजा इंडिया में। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि इंडियंस ब्रिटेन का सपोर्ट करें इन वर्ल्ड वॉर सेकंड। जैसे कि हमें पता है वर्ल्ड वॉर सेकंड जो था वो 1939 से 1945 तक चला था। तो इस टाइम पे जो जापान था वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव था। जापान सिंगापुर तक आ गया था, इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न वाले रीजन तक पहुंच गया था। तो ब्रिटेन को डर था कि जापान जो है वो इंडिया पे इन्वेड ना कर दे। तो उस इन्वेजन से बचने के लिए ब्रिटेन को ज़रूरत थी इंडियंस के सपोर्ट की। तो इंडियंस को अपनी साइड में करने के लिए क्रिप्स मिशन ने कुछ प्रपोजल दिए, जिसमें से एक था कि आफ्टर द वॉर, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो जाएगा, इंडिया के पास लिबर्टी होगी कि वो कोई सी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बन सकता है। एक था कि वॉर के बाद एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी जिसमें कि इंडियंस के पास पावर होगी अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की। और ये भी था कि प्रिंसली स्टेट्स जो थे वो अपना रिप्रेजेंटेटिव देंगे या भेजेंगे इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। दिक्कत तब आई जब क्रिप्स मिशन ने प्रपोज किया कि हम इंडिया को डोमिनियन स्टेटस देंगे आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और हमें पता है कि 1929 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का लाहौर सेशन हुआ था, जिसको प्रिसाइड किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, उसमें हमने एक मांग करी थी, मतलब हमने डिसाइड कर लिया था कि हमें चाहिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस, उससे नीचे हम बात ही नहीं करेंगे। और 1942 में क्रिप्स मिशन हमें प्रपोज कर रहा है कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे। तो यहाँ से दिक्कतें आनी शुरू हो गई, कॉन्फ्लिक्ट हो गया। इसके अलावा भी काफ़ी रीजंस थे, जैसे कि एक था कि मुस्लिम लीग ने कहा पाकिस्तान की तो बात ही नहीं हुई है, कि हमारे अलग देश की तो बात ही नहीं करी है। एक था कि जो प्रिंसली स्टेट्स थे उसमें से जो रिप्रेजेंटेटिव भेजे जा रहे थे वो नॉमिनेटेड मेंबर होने चाहिए थे, मतलब कोई इलेक्शन वहाँ पर नहीं था। तो इन सारी चीज़ों की वजह से जो क्रिप्स मिशन था वो फेल हो गया और उसके फेल होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था इंडियंस में। तो अगस्त 8 को 1942 में गांधी जी ने एड्रेस किया लोगों को इन द गोवालिया टैंक मैदान इन बॉम्बे। तो ये याद रखना, गोवालिया टैंक मैदान में गांधी जी ने एड्रेस किया था लोगों को ऑन 8 अगस्त 1942। उसमें उन्होंने एक मंत्र दिया लोगों को। उन्होंने कहा मैं कि आपको एक मंत्र देता हूँ और वो मंत्र था डू और डाई, करो या मरो। तो गांधी जी को पहली बार इतना एग्रेसिव मोड में देखा गया था इस मूवमेंट के दौरान। अरुणा असफ अली, नाम याद रखना, होइस्टेड द ट्राई कलर ऑन द ग्राउंड। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि अरुणा असफ अली वॉज एसोसिएटेड विद विच मूवमेंट? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट? तो क्विट इंडिया मूवमेंट से एसोसिएटेड थी अरुणा असफ अली। द गवर्नमेंट क्रैक डाउन इमीडिएटली एंड बाई August 9 गांधी एंड ऑल अदर सीनियर कांग्रेस लीडर्स हैड बीन जेल्ड। अब इस क्विट इंडिया मूवमेंट का क्या आउटकम निकला था? क्या हमको इससे आज़ादी मिल गई थी? नहीं, आज़ादी तो नहीं मिली थी हमें इससे। इसको ब्रूटली सप्रेस किया गया था बाय ब्रिटिशर्स। काफ़ी लाठीचार्ज हुए, विलेजेस जला दिए गए, फाइन्स लोगों पे इम्पोज किए गए जो कि पार्टिसिपेट किया था जिन्होंने इस मूवमेंट में। लोगों को जेल में डाला गया। पर इस मूवमेंट से एक चीज़
जो पॉजिटिव हुई थी वो थी कि इसने जो हमारा कैरेक्टर था इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का उसको चेंज कर दिया था। लोगों में एक पैशन था, उनकी जो डिमांड्स थी वो बढ़ चुकी थी, हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहते थे ब्रिटिशर्स से। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ थी जो कि एक आउटकम था इस क्विट इंडिया मूवमेंट का। आज का हमारा क्वेश्चन है, क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन रिस्पॉन्स टू ऑप्शन ए कैबिनेट मिशन प्लान, ऑप्शन बी क्रिप्स मिशन, ऑप्शन सी साइमन कमीशन रिपोर्ट या ऑप्शन डी वेवल प्लान। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।